साथियों नमस्कार। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज एक फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर अपन चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आपको थंबनेल में नजर आ रहा है कि कई जो चीजें हैं करंट अफेयर से संबंधित, उनका अपन निदान कैसे करें। मेरे पास कुछ लोगों के मैसेज आए कि सर करंट अफेयर को कैसे पढ़ना है, सिस्टमेटिक ढंग से कैसे तैयार करें, उसके हिसाब से थोड़ा बताइए। देखिए, करंट अफेयर की तमाम प्रकार की कोचिंग चलती हैं, तमाम प्रकार के आपके यूट्यूब के सोर्स हैं, तमाम प्रकार के ऐप्स हैं जो क्या करवाते हैं, करंट अफेयर की तैयारी करवाते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से करवाते हैं। फिर भी इन सब का सहारा लेते हुए स्टूडेंट आप है, पढ़ना आपको है, तो आपके दिमाग में कैसे रहे, आपके भेजे में कैसे फिट रहे एग्जाम तक, उसके लिए अपन आप थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। कोई भी मैगजीन से पढ़े, किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़े, किसी भी ऐप से पढ़े, ऑनलाइन पढ़े, ऑफलाइन पढ़े, कैसे भी पढ़े, आप उसको कंटिन्यू रखें। लेकिन रखने के साथ साथ में आप खुद अपना एक रजिस्टर डाल लें करंट अफेयर का, और उसके साथ साथ में अपनी तैयारी का एनालिसिस करते रहें। देखो, टोटल जो इसका पाठ्यक्रम है, इसका जो सिलेबस है करंट अफेयर का फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से, उसके अंदर जो टोटल बिंदु है, उसके अंदर देखो जनगणना कब की पढ़नी है, 2011 की। पिछले सिलेबस के अनुसार है, हो सकता है कि अब की बार आए तो हट जाए, पर ये टॉपिक मैन ही रहने वाले हैं लगभग, मान के चलो आप उसके हिसाब से बता रहे हैं अपन। अब इसके अंदर आपको दोनों पढ़नी है, भारत की जनगणना और राजस्थान की जनगणना। ठीक है, एक नंबर बात। दो नंबर बात, कुछ कार्यक्रम है ना, जैसे कार्यक्रम चलते हैं कई 2.1 में, जैसे कौशल विकास कार्यक्रम, इनको लिख लेना आप, फिर बताऊंगा मैं कैसे कैसे याद करना है। 2 पे महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, 2.3 पे स्वास्थ्य एवं आरोग्य योजनाएं। ये क्या है, कार्यक्रम है, ऐसे आप बना लीजिए टॉपिक। 3 नंबर, विज्ञान व तकनीक। विज्ञान व तकनीक के तहत नवीनकरणीय ऊर्जा संसाधन। टॉपिक बता रहा हूं, फिर मैं देखो बताता हूं कैसे याद करना है आपको। अंतरिक्ष के कार्यक्रम, अंतरिक्ष कार्यक्रम 3 पॉइंट पे देखा जाए तो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, 3 पॉइंट पे ये इससे संबंधित घटनाएं। 4 नंबर पे आप क्या बना सकते हो, पुरस्कार व सम्मान, भारत के और विश्व के, मतलब राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय। ठीक है। 5 नंबर पे चर्चित पुस्तक व उनके लेखक। 6 नंबर पे चर्चित व्यक्ति व स्थान। 7 नंबर पे खेल कूद। 8 नंबर पे भारत व विश्व की प्रमुख घटनाएं। और 9 नंबर पे राजस्थान की
प्रमुख घटनाएं, नियुक्तियां भी आ जाएगी इसमें। ये लो, आपको क्या करना है, एक रजिस्टर लोगे आप, नॉर्मल एक रजिस्टर ले लिया आपने। इस रजिस्टर के पहले पेज पर, इस रजिस्टर के पहले पेज पर इस प्रकार से सिलेबस लिख लेना। इस रजिस्टर के पहले पेज पर क्या करना, इस प्रकार से सिलेबस को लिख लेना। इस तरह से जो मैंने बताया ना, इसको इस प्रकार से लिख लेना। जब आपने लिख लिया, उसके बाद में जो आगे एक पॉइंट पर डाल देना जनगणना 2011। अब जनगणना से रिलेटेड चाहे आप कोई किताब में पढ़ रहे हो, चाहे आपको अपनी कोचिंग में करवाया है, चाहे आपके पास नोट्स हैं, उनके मोटे मोटे जो चीजें हैं ना, जिनसे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, उनको ट्रिक वाइज है जैसे वो करवा रहे हैं, उनको आप यहां नोट कर सकते हो। या नोट भी नहीं करो तो ऐसा समझ लो कि आपको वहां पढ़ना है, आपके पास वहां पर नोट है, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे 5-7 पेज, ये तो पूरा हो जाएगा। टॉपिक होने के बाद मान लो 6 पेज लगे, 7 पेज लगे, फिर 8वें 10वें पेज के ऊपर हेडिंग डालना कार्यक्रम। ठीक है, कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रम। अब देखो, कौशल विकास कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य एवं आरोग्य योजना, ये 1 साल की नहीं पढ़नी है, इनको आपको पढ़ना है करीबन 5 साल के लिए। अभी 2022 चल रहा है, तो आप मान लो 2017 से लेकर 2022 तक की सारी जितनी भी योजनाएं है ना, इनसे संबंधित कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य एवं आरोग्य योजनाएं। तो क्या करना, आप हेडिंग डाल देना 2017 की मुख्य घटनाएं योजनाएं, 2018 की मुख्य योजनाएं, आपकी कोचिंग में करवाते होंगे, 2019 की योजनाएं, 2020 की योजनाएं, 2021 की योजनाएं, और 2022 के लिए छोड़ देना फिर कार्यक्रम। अब जब भी कोई लेटेस्ट कोई और योजना है ना, तो उसको 22 वाले में ऐड कर देना, जगह छोड़ देना 5। इसी प्रकार से विज्ञान व तकनीकी, ये घटनाएं हैं नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन, अंतरिक्ष कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। ये सब आपको, जो आप करंट अफेयर की किताबें पढ़ोगे या मान लो कि मंथली कोई मैगजीन पढ़ते हो, उनमें आपको मिलेगा पॉइंट वाइज, और वरना ये भी थोड़ी पीछे की पढ़नी है अपने को। उसके बाद में अगला टॉपिक डालना पुरस्कार व सम्मान। 20-25 पन्ने छोड़ दिए इन सब के लिए। छोड़ने के बाद आप इस टॉपिक पर चले गए, पुरस्कार व सम्मान, आपने हेडिंग डाल दी पुरस्कार व सम्मान। अब जो मान लो अभी जो पढ़ रहे हो, अभी जैसे मान लो पुरस्कार व सम्मान के लिए आपने इस महीने की मैगजीन पढ़ी, जनवरी 2022 की मैगजीन पढ़ी, तो आप ऊपर कोने में लिख देना जनवरी, ऊपर हेडिंग डाल दी पुरस्कार व सम्मान, उसके बाद लिख देना जनवरी। और जनवरी में जो भी पुरस्कार व सम्मान की बातें आपने जहां भी पढ़ी हैं, किताब में पढ़ी हैं, कि आपके नोट से पढ़ी हैं, कि आपको कोचिंग में करवाई हैं, किसी ऐप से पढ़ी हैं, या कोई यूट्यूब चैनल देखा है, उन सबको आप क्या करना, जनवरी की नोट कर लेना। 2-4 लाइनें छोड़कर फिर अगला हेडिंग डाल के छोड़ देना फरवरी की। फिर जैसे फरवरी की मैगजीन आए, वो फरवरी की उतार लेना। ऐसे करके इन टॉपिकों को छोड़कर आपको, ये अलग हो गया अपने आप में, 2011 की जनगणना है, ये टॉपिक अलग हो गया, ये टॉपिक अलग हो गया। इनके अलावा जितने भी टॉपिक हैं, उनको आपको केवल 12 महीने की तैयारी करनी है। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं जाना, ज्यादा पीछे नहीं जाना, केवल 12 महीने का करंट अफेयर आपको क्या करना है, तैयार करना है। उसके बाद हेडिंग वाइज पढ़ लेना। आप ये डाल दिया चर्चित पुस्तकें व लेखक डाल देना, हेडिंग डालना चर्चित पुस्तकें व लेखक। क्या करना, आप डाल देना जनवरी के अंदर जो भी चर्चित पुस्तकें में लेखक रहे वो 5-7 पेज, 5-7 लाइनों में आ जाएगा। आने के बाद उनमें 3-4 लाइनें छोड़ देना, क्या पता कोई नई बुक आपको और कहीं मैगजीन में मिल जाए। नोट कर लिया आपने, आपकी कोचिंग में करवा दें, वो अलग नोट कर लो। 1 महीने की एक साथ नोट कर लेना। ऐसे करके आ गई। उसके बाद चर्चित व्यक्ति व स्थान, क्रोनोलॉजी उठाओ, मान लो पता चले इस जनवरी वाले मैगजीन के अंदर ये चर्चित व्यक्ति आ रहे हैं, बार बार इनका नाम आ रहा है, उनको डाल दो, और उससे संबंधित जो काम है उनको डाल दो। ऐसे करके आपके पास में करंट अफेयर की आपकी खुद की बुकलेट तैयार हो जाएगी। कोचिंग वाले जो भी करवा रहे हैं उसको भी साथ में रखते हुए आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, ये आप ऐड कर सकते हो, जिससे आपके काम बहुत शानदार हो जाएगा। जैसे मान लो आपको पुरस्कार के लिए दिखाऊं मैं, आपको अगर नजर आ रहा है, पुरस्कार के लिए क्या कर दिया आपने, ऐसा कॉलम डाल दिया और ये लिख दिया, जैसे मान लो जनवरी 2019 में हमारी भर्ती हुई थी, उसकी तैयारी के लिए किया था ये, तो जनवरी के अंदर जो जो पुरस्कार मिले उनका मैंने यहाँ पर डाल दिया हेडिंग। उसके बाद में आगे जो महीना चला तो उसके अंदर जनवरी वाले आ गए, उसके बाद में हेडिंग डाल दी फरवरी की, तो ये आ गया फरवरी। ऐसे करके पुरस्कार के ऊपर चलोगे, और पुरस्कार के बाद में अगला टॉपिक जो आता है वो आया आपके, जैसे मान लो
खेलकूद वाला, चर्चित व्यक्ति स्थान के बाद में खेलकूद वाला। अब खेलकूद हेडिंग डाल के 3-4 पन्ने क्रिकेट के लिए छोड़ देना, 3-4 पन्ने टेनिस के लिए छोड़ देना, 3-4 पन्ने बैडमिंटन के लिए, फुटबॉल के लिए, वॉलीबॉल के लिए, ऐसे करके 3-3, 4-4 पन्ने छोड़ के 10-15 पेज के अंदर आपका खेलकूद का मैटर आएगा। अब जनवरी में जो भी इन खेलकूदों में जिस भी खेल के अंदर जो घटना मुख्य घटित हुई है उसको आप नोट कर लो। ऐसे करके खेलकूद का मैटर बन जाएगा। भारत और विश्व की प्रमुख घटनाएं, राजस्थान की प्रमुख घटनाएं, इसमें मुख्यतः राजस्थान की घटनाएं, कोई नियुक्ति वगैरह हुई है तो ऐसे करके आप एक खुद का करंट अफेयर का रजिस्टर तैयार कर लोगे, जिसको लास्ट में आपको रिवीजन करते हुए भी जोर नहीं आएगा और आपको बार बार में मैगजीन भी उठानी नहीं पड़ेगी। मंथली मान लो क्रोनोलॉजी लेके आए आप, एक बार क्रोनोलॉजी को ढंग से पढ़ लिया, पढ़ने के बाद उसी जनवरी की क्रोनोलॉजी से सारा मैटर इस प्रकार से अपने रजिस्टर में तैयार कर लिया और उस क्रोनोलॉजी को अलग रख दिया। अब उसको देखने की जरूरत नहीं है, आप अपने रजिस्टर से पढ़ो। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैं पढ़ा था और मेरे को इससे बहुत फायदा हुआ था। आखिर के अंदर रिवीजन के समय कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई थी। ये मेरा सजेशन है, आप किसी तरह से पढ़ रहे हो, को आपकी जो से कोचिंग वगैरह करवा रहे हैं, जो वो अलग तरीका उनका हो सकता है, आपको वो सूट करता है तो आप उसके अनुसार चल सकते हैं। मेरा जो मानना था, जो मैंने तैयारी की, तो मैंने आपको एक राय दे दी, इस प्रकार से आप पढ़ा सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि।